हेलो अगेन, प्रेज लॉर्ड सभी को। आज हम द चर्च हिस्ट्री क्लास 6 को देखने जा रहे हैं। पिछले 5 क्लासेस में हमने शुरुआत किए थे बाइबल से, और मैंने जैसे लास्ट वीक में बताया था कि 5th क्लास के बाद में से हम एक्स्ट्रा बाइबल एविडेंसेस को देखेंगे, ऐसे इवेंट्स को जो असली में हुआ इतिहास में, और किस प्रकार से ये चर्च का हिस्ट्री है, कलीसिया का इतिहास, ये धीरे धीरे बढ़ते गया। आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर देखने जा रहे हैं। वो टॉपिक है क्रिश्चियंस वर्सेस रोमन एम्पायर, मसीह और रोमी साम्राज्य। तो ये घटना कब हो रहा है? घटना हो रहा है ईस्वी सन 64 AD 64। यहाँ पे एक कहानी है, तो इस कहानी को हम जानने से पहले एक स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। रोम जल उठा और मसीहों पर उस आग का दोष लगाया गया जो उन्होंने नहीं लगाई थी। तो एक बैकग्राउंड, एक सेटिंग देने के लिए मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन देता हूं। ऐसा मानकर चलिए कि ये ऐसा घटना हो रहा है जो रोमी साम्राज्य जिस स्थान पे रूल करते थे वहां पे ये घटना हो रहा है। तो इसके इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा आग लग जाता है कई शहरों में जो रोमन एम्पायर के अंडर में आता था। लगभग उस प्रांत में 14 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स रहते थे, 14 अलग अलग जिले, उसमें से 7 जिले एकदम जल के खत्म हो जाते, काफी लोग उसमें मर जाते हैं और बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दो विशेष लोगों के बारे में, दो टाइप ऑफ लोगों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, और फिर हम उसको एक कहानी के तौर पे देखेंगे। पहला है एम्परर नीरो, सम्राट नीरो। ये व्यक्ति है जो उस समय में उस पूरे प्रांत को रूल कर रहा है। और दूसरे जो टाइप ऑफ लोग है, दूसरे कैटेगरी के लोग है द अर्ली रोमन मार्टियर्स, प्रारंभिक रोमी शहीद। तो ये दो अलग अलग लोगों का जो इंटरेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, इसको हम बिल्कुल आसान और कहानी के रीति से सीखेंगे। सो ये समय है, ये वो काल है AD 64, ईस्वी सन 64। अचानक रोम में बहुत बड़ा आग लग गया, और इतना बड़ा आग लग गया कि कहीं शहर उस आग के अंदर में आ गया। और उस भारी नुकसान की वजह से एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया कि ये आग को किसने लगाया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक रूमर प्रकार से फैलना शुरुआत हो गया कि इस प्रांत को जो रूल कर रहा है, जो सम्राट है, इसने खुद अपने स्व इच्छा से इसने उस आग को लगाया। क्यों लोग ऐसे क्यों सोचने लगे, लोग ऐसा क्यों बोलने लगे? क्योंकि एक बातचीत उस समय में चल रहा था कि ये जो नीरो सम्राट है, इसने बहुत सारे प्लान्स करके रखे कि रोम को किस प्रकार से रिस्ट्रक्चर करना है, फिर से इसको कैसे बड़ा बनाना है और सुंदर कैसे बनाना है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से नीरो ने खुद ही इस बड़े आग जिम्मेदार के रूप में है करके। लेकिन अब ये इतना बड़ा जो सम्राट है, ये ढूंढ रहा था कि किसके ऊपर में इस इंसान को डाला जाए, मेरे नाम से ही दूर को हटना चाहिए। तो वो जब उस प्रकार के लोगों को ढूंढता है तो बहुत ही एक अनपॉपुलर, एक छोटा ग्रुप, रोम बहुत बड़ा जगह है, उसमें एक बहुत ही अनपॉपुलर प्रकार के लोग, उनको क्रिश्चियंस करके बोला जाता है। ये लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे, ये लोग एक दूसरों को मदद करते थे, और ये लोग बाकी पूजाओं में जुड़ नहीं रहे, शामिल नहीं हो रहे थे, बहुत रिजर्व रहते थे। तो वैसे भी समाज में इनका जो पहचान था, थोड़ा ये लोग ऐसे हो गए कि ये हमको अवॉइड करते हैं, ये पब्लिक पूजाओं में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनका जो विश्वास है ये अलग है। और ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, हजारों करोड़ों लोग नहीं थे वहां पे, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में अलग अलग घरों में मिलने वाले ये छोटे सा कम्युनिटी था। नीरो सम्राट क्या करता है, उन लोगों के ऊपर उस इंजाम को डाल देता है कि इन लोगों ने इतना बड़ा साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर आग शुरुआत किया। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे यीशु मसीह को विश्वास करने वाले चेलों को और उनके चेलों को ये रोमी लोग जा जाकर पकड़ते थे। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों को उन्होंने जिंदा जलाया, जैसे टॉर्च होता है बहुत, जब पुराने जमाने में आप लोग देखोगे कि वहां पे लाइट्स नहीं रहते थे, तो इन्होंने जिंदा लोगों को जलाना शुरुआत किया। कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा ऐसा ही ग्राउंड के बीच में उनको डाल दिए, और वहां पर ऐसे जानवर, जंगली जानवर जिनको बहुत समय से बिना खाना खिलाए उनको टॉर्चर करा के एकदम उनको क्रूर बना के रख दिए, और बिल्कुल इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया।
ऐसे भी प्रकार से बहुत सारे लोगों को नुकसान दिया गया। उस पूरा का पूरा जो इतिहास का समय है बहुत खून से भरा हुआ, बहुत सारे शहीदों का समय रहा है। कुछ लोगों को यह भी बोला गया कि आपको विश्वास को छोड़ना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि जो रोमी साम्राज्य जो बोलेगा उसको आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैं बार बार एक प्रकार के लोगों का नाम लिया, वो है रोमी साम्राज्य, रोमन एम्पायर। तो इतिहास में हम जब देखते हैं लगभग 300-325 तक यीशु मसीह को उद्धारक करके स्वीकार करके उसको परमेश्वर मान के उसके पीछे चलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा जो लोगों ने सताए, और उस प्रांत में जहां पे ये लोग जो यीशु मसीह की चेले ज्यादातर अपना सेवा को किए, ये रोमी लोग थे। और इतिहास में आप कुछ समय के बाद एकदम अचंभित हो जाओगे कि ये रोमी साम्राज्य की लोग आगे जाके कि ये जो क्रिश्चियन रिलीजन है ये हमारे द्वारा ही पूरा दुनिया में फैलना चाहिए करके उनका प्रयास शुरुआत कर दिया। लेकिन लगभग यीशु मसीह की पुनरुत्थान होकर स्वर्गरोहण होने के बाद से लेकर 300 ईस्वी सन 300 तक बहुत ऐसे परसिक्यूशन जैसे घटनाएं हुए हैं, और उनमें से ये एक शुरुआत है कि जो नीरो जो सम्राट है उसने इस बड़ा एक आग के जो इंजाम है यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के ऊपर में ढकाल देता है। अब ये जो इतिहास है ये हमें कैसे पता चला, इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल और बहुत ही सुंदर इसका एक विशेषता ये है कि एक रोमी इतिहासकार इस घटना को लिख रहा है। अब मैं एक बात बता देता हूं, वो यीशु मसीह को या यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को पसंद नहीं करता था, वो उनके अगेंस्ट बोलता था। लेकिन उसने जब इतिहास में लिख दिया तो इस घटना से एक बात प्रूफ हो जाता है कि यीशु मसीह सच में थे और उसको मानने वाले उसके कुछ अनुयायी थे जो एक विशेष प्रकार के जीवन को जीना शुरुआत किए। उनको पैसे की लोभ नहीं था या वो संसारिक चीजें में नहीं थे, वो उनके छोटे छोटे घरों में मिलते थे, वो गॉस्पेल का सुसमाचार को बताते थे, प्यार से रहते थे, प्रार्थना करते थे। तो ये सारे जो बातें हैं ये एक एविडेंस बन जाता है कि सच में यीशु करके एक व्यक्ति आकर उनके बीच में लोगों के रहा, तीसरे दिन जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर है। उस ये इतिहासकारक का नाम है टैटिकस और ये एक रोमी व्यक्ति था। उसने इतिहास में लिखते वक्त एक लाइन लिख दिया कि नीरो जो सम्राट है उसने क्रिश्चियंस के ऊपर में ब्लेम किया कि इन लोगों ने आग को लगाए और इसका जिम्मेदार ये लोग है करके। उसने ऐसा डायरेक्टली कंफर्म नहीं बोला कि ईसाइयों ने ही इस आग लगाया या नीरो ने ही आग लगाया। उसने एक शब्द लिखा कि नीरो ने ब्लेम किया, और वो किसको ब्लेम किया? जो यीशु मसीह को फॉलो करते थे, क्रिश्चियंस को ब्लेम किया। उसके बाद क्या होता है, काफी समय तक यीशु मसीह के चेले और जितने भी विश्वासी है, जो कलीसिया है, चर्चेस है, ये बहुत ही गुप्त रीति से मिलना शुरुआत किए। अब मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूं और वो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा। इस समय के दौरान चर्च जो है बिल्डिंग नहीं था, चर्च लोगों को कहा जाता था, जो लोग एक समान एक एकत्रित आके प्रार्थना करते थे, वचन को सुनते थे, आत्मिक रीति से बढ़ते थे। ये सारे चीजें कलीसिया करके माना जाता था। तो ये जो बिल्डिंग्स हम जो आज देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसको चर्च करके नहीं बोला जाता है। हम जो यहाँ पे जो इतिहास का घटना देख रहे हैं, इस समय में भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं थे, लोग घरों में मिलते थे या छोटे छोटे ऐसे समुदाय में जाकर मिलते थे। तो चर्च जो हम शब्द सुनते हैं और हमारे मन में तुरंत एक ऐसा आ जाता है कि गिरजाघर बहुत बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे ऐसा त्रिकोण शेप में, ये सब कुछ काफी समय बाद आया। इस घटना जब हो रहा है, जब अनेक लोग यीशु मसीह के अनुयायी या उसके चेले या उनके चेलों के चेले जो शहीद हो रहे थे या जिनको सताव दिया गया, उस समय में कोई बिल्डिंग नहीं था। इस बात से हमको एक चीज समझ में आती है, इस कहानी से हम एक चीज सीख सकते हैं, फेथ अंडर प्रेशर। जब पूरा साम्राज्य एक विशेष लोगों के ऊपर में अटैक करना शुरुआत किया, सताना शुरुआत किया, फिर भी वो लोग अपने विश्वास को थाम कर रखे। इसका एक और एक वजह है कि वो किसी झूठ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है इस संसार में जो एक झूठ के लिए अपना जीवन को दे दे? और यहाँ पे हम कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे,
हजारों हजारों संख्या में लोगों को क्रूरता से, उस समय का सबसे क्रूर जो भी पनिशमेंट्स रहा होगा उसको इस्तेमाल करके एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा था कि जो इस विश्वास को एक्सेप्ट करता है या इस प्रकार के लोगों के साथ में जुड़ता है, उनका नतीजा यही होगा, उनका मृत्यु या तो जलाकर होगा या जानवरों के सामने डालकर उनको मार डाला जाएगा जब वो जानवर अटैक करेंगे, या उनको पब्लिकली मार डाला जाएगा, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। ये सारी घटना एक एविडेंस बन जाता है कि इतिहास में यीशु मसीह को मानने वाले लोग अस्तित्व में थे, वो एग्जिस्ट करते थे और बहुत ज्यादा सताव भी उनको मिला। अगले क्लास में हम कोई और अनेक ऐसे इवेंट्स जो हुए आफ्टर 64 एडी और कौन से ऐसे इवेंट्स हमने रिकॉर्डेड अभी तक जमा करके रखा है कि कलीसिया का इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा करके हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।